नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने स्पेशली साइकिल ऑफ सिक्स देखा था। तो वहाँ पे हमने कुछ खास चीज़ें देखी थी। एक तो सबसे पहले यस हमने क्या किया था, जो नंबर से उसको एक स्पेसिफिक वे में स्पाइरल में उसके हिसाब से डिफाइन किया था। ये स्क्वायर ऑफ नाइन से थोड़ा अलग है। स्क्वायर ऑफ नाइन जनरली आपको डायगोनल्स पे स्क्वायर नंबर्स दिखाता है, ऑड नंबर्स एक तरफ, इवन नंबर्स एक तरफ। बट अगर आप हेक्सागोन के हिसाब से अगर चेक करो और अगर नंबर्स को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में उसके हिसाब से अरेंज करो, तो आपको एक जगह पे स्पेशली स्क्वायर नंबर्स दिखाई देंगे ओवरऑल। तो हमने प्राइमरी नंबर्स चेक किया था उसके हिसाब से, और प्राइमरी नंबर्स के साथ में आपको स्क्वायर नंबर्स भी कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स में उसके हिसाब से दिखाई देते हैं, ये हमने खास करके चेक किया था। तो ये हो गया टिपिकली हेक्सागोन विच इज रिलेटेड विद नंबर सिक्स। हम थोड़ा आगे जाते हैं और कुछ और थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें उसको थोड़ा आसान करने के लिए चेक करते हैं। राइट, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके चीजें लेंगे और उसको थोड़ा मिक्स करके इलेबरेट करके देखेंगे। राइट, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट नंबर पे जाते हैं जो कि है 12। देखो, अगर आप 12 का इंपॉर्टेंस चेक करो तो दिन में हमारे पास 24 घंटे रहते हैं, तो एक दिन एक रात, अगर एक दिन आप पकड़ लो तो उसके हिसाब से 12 घंटे का हो गया। राइट, एक फुट अगर आप देखो तो 12, उसमें 12 इंचेस होते हैं। अपना पूरा साल अगर देखो तो उसमें 12 महीने होते हैं। तो ये बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जिसके वजह से 12 जो नंबर है ये टोटली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने हेक्सागोन को यहाँ पे नंबर सिक्स को एक मल्टीपल्स में ओवरऑल चेक किया था। राइट, कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन में, कुछ स्पेसिफिक स्टाइल में उसको अरेंज करके रखा था। राइट, तो इसका वीडियो है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। उसी तरह से अगर हम 12 को भी चेक करें तो 12 में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। राइट, तो हमने क्या किया, जैसे हमारे घड़ी में 12 घंटे होते हैं, हमने उसी तरह से उसको अरेंज किया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके बाद में नेक्स्ट नंबर, फिर 13 14, ऐसे करके 12 24 36 48 60 72, ऐसे करके हमने हमने अरेंज किया है। यहाँ पे मैंने तीन अलग अलग स्क्वायर ड्रॉ कर करके, तो 12 का ये 60 सा, 12 5 सा 60, और 12 10 सा 100, ऐसे करके मैंने उसके हिसाब से रखा है। देखो, ये नंबर से, ये नंबर्स अगर हम एक तरह से लिख ले तो उसका जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है वो टोटली अलग हो जाता है, ये सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज है। और उसका जो रिलेशन होता है ये टोटली अलग हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम जस्ट इसके थोड़े थियोरी पे जाएंगे। तो थियोरी का पार्ट के लिए हम एक डब्ल्यू गान की किताब है, डब्ल्यू गान ऑन द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। अभी ये किताब डब्ल्यू गान ने नहीं लिखी हुई है, बट उनके जो आर्टिकल्स है उनको कलेक्ट करके ये किताब लिखी है, उसका नाम है डब्ल्यूगान ऑन द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ से चेक कर लेते हैं, शायद मैं थोड़ा उल्टा पुल्टा बोलूं बट एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूँ। सबसे पहले, साइंस हैज लेड डाउन द प्रिंसिपल दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक वेट। तो जो भी एलिमेंट होता है वो उसका पीरियोडिक फंक्शन रहता है। राइट, द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक वेट। तो अगर एटॉमिक वेट चेंज हो गया तो उसके हिसाब से उसका स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाएगा। राइट, ऐसे ही नहीं, अगर एलिमेंट्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल लेते हो सिर्फ, लेट्स से हमने वाटर का एग्जांपल लिया। अगर वाटर है तो वाटर का मौलिक ओवरऑल जो स्ट्रक्चर रहेगा वो अलग रहेगा। राइट, बट वाटर, सॉरी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर अलग रहेगा। बट जब भी आप ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ में मिक्स करते हो तो वो बन जाता है H2O। H2O यानी वाटर हो गया। देखो, अभी ऑक्सीजन का जो स्ट्रक्चर है वो टोटली चेंज हो गया, उसका जो प्रॉपर्टीज है वो टोटली चेंज हो गया। ऑक्सीजन हमको सांस लेने में मदद करता है। ऑक्सीजन इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर योर रेस्पिरेशन। ठीक है, बट अगर आप पानी में जाओ, पानी में हमको सांस लेने नहीं आएगी। एज ए ह्यूमन बींग हमको पानी में सांस लेने नहीं आएगी, भले ही उसमें ऑक्सीजन हो। क्यों? क्योंकि इसका जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, वो चेंज हो गया। जब भी ऑक्सीजन इंडिविजुअल था तभी वो आपको सांस लेने में या फिर रेस्पिरेशन में मदद करता था, बट जब भी वो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, वो हाइड्रोजन के साथ में मिक्स होके उसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो ओवरऑल जब भी चेंज हो गया तो वो H2O में तब्दील हो गया। तो उसका जो प्रॉपर्टी था, इनिशियल प्रॉपर्टी था, तो वो टोटली उसके हिसाब से चेंज हो गया। अभी आपको पानी सांस लेने में मदद नहीं करेगा। इनफैक्ट अभी आप अगर पानी में जाते हो तो शायद आपको सांस लेने अंदर में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो डब्ल्यू खान ने हमको उसके हिसाब से बताई थी। देखिए, समझ लीजिए इसके पीछे का साइंस क्या है वो हमको समझना जरूरी है। दूसरा चीज क्या है,
उन्होंने बताया दैट एन ओरिजिनल इम्पल्स ऑफ एनी काइंड फाइनली रिजॉल्व्स इटसेल्फ इनटू पीरियोडिक और रिदमिकल मोशन। अभी ये रिदमिकल मोशन क्या है, कैसे बनता है, या ये हमको समझेगा कैसे कि डब्ल्यू डी खान ने अगर ये टिपिकल चीजें लिखी है तो इसका हम इंटरेक्शन कैसे किए, इसका रिलेशन कैसे पकड़े कि भाई ये चीज हमको उसके हिसाब से पकड़ में आएगी या फिर समझेगी। चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो हमने टेबल बनाया है, राइट, यही टेबल है, देखिए यही है, इसको हमने क्या किया है, नंबर्स को रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 12 के बाद में क्या होगा, आप एक नेक्स्ट स्पाइरल पे उसके हिसाब से जाते हो, ये 24 तक, तो 24 के बाद में एक नेक्स्ट स्पाइरल है उसके हिसाब से जाता है। तो ये हमने उसके हिसाब से एक स्पाइरल में रख लिया, ठीक है। बट अगर कुछ नंबर स्पेसिफिक देखे हम, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम इसके एक परपेंडिकुलर और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये अगर देखते हो, या फिर इंक्लाइन लाइन जो है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो ये 30 डिग्री का एक लाइन हो गया, ये 60 डिग्री का लाइन हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो एक 90 डिग्री में 30 60 90 का, उसके हिसाब से ये आपको अलग अलग नंबर्स उसके हिसाब से मिल जाएंगे, ठीक है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर चेक करें तो हमको कुछ खास चीजें यहाँ पे दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, एक तो सबसे पहले देखिए, ये नंबर्स कुछ अलग है, ये नंबर्स कुछ अलग है, ये नंबर्स कुछ अलग है। अगर मैं स्पेशली लेट्स से 12 के नंबर चेक करूँ तो ये 12 के सब मल्टीपल्स में यहाँ पे उसके हिसाब से आ जाएंगे। बट इनका जो स्ट्रक्चर अगर मैं चेक करूँ तो ये टोटली अलग हो जाएगा। आपको जस्ट मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से अगर मैं नंबर जो हमारे मास्टर्स नंबर हम स्पेशली बोलते हैं 11 22 33, अगर मैं इसको यहाँ पे जोड़ू तो मुझे एक स्पेसिफिक यहाँ पे स्पाइरल दिखाई देगा, ठीक है। देखिए 11 22 33 44, उसके बाद में फिर आपका आ गया 55, या उसके बाद में आ गया लेट्स से 66। तो ये उसके हिसाब से स्पाइरल आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसमें हमको दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, राइट, इसमें हमको दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। एक तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि 11 22 33 44 55 66, अगर ये मैं नंबर ले लूं तो आपको ये एक स्पाइरल बनते हुए दिखाई देगा, ये स्पाइरल बनते हुए दिखाई देगा। दूसरी चीज, ये आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए दिखाई देगा। तो अगर मैं यहाँ पे 11 से 20 11 22 33 44 55 66 पे जाऊँ तो ये मुझे एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी, ये मुझे एंटी क्लॉकवाइज देख घूमते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे मुझे दो इंपॉर्टेंट चीजें मिलती है, ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो हो जाता है एक स्पाइरल में, और दूसरी चीज अगर मैं चेक करूं तो ये घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये घूमते एंटी क्लॉकवाइज और इसका जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो स्पाइरल है। ये इसके बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके बारे में हमको सिर्फ एक ही दो इंपॉर्टेंट चीजें इसमें से दिखती है। सबसे पहले तो जैसे डब्ल्यू डी गान ने बताया, द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक टेबल, ठीक है। तो एटॉमिक टेबल के हिसाब से क्या हो जाता है कि हमको अलग अलग जो एलिमेंट्स है वो अलग अलग चार्ट्स में आपको उसके हिसाब से नंबर्स आ जाते हैं, नंबर्स यानी एलिमेंट्स आपके उसके हिसाब से आपको अलग अलग एक चार्ट्स में उसके हिसाब से रख सकते हैं आप, राइट। और दूसरी चीज, ये जो उन्होंने स्पेशली बताया दैट एन ओरिजिनल इम्पल्स ऑफ एनी काइंड फाइनली रिजॉल्व्स इटसेल्फ इनटू पीरियोडिक और रिदमिकल मोशन। तो अब ये रिदमिकल मोशन क्या है हमको कैसे पता चलेगा, राइट। ये उन्होंने जो बताया वहां पे आगे में रेफरेंस, पीरियोडिक मोशन इज स्टडीड इन हार्मोनिक एनालिसिस एंड इन्वॉल्व्स वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन की बात आती है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन की बात आती है, हार्मोनिक्स की बात आती है, तो कैसे होता है। चलो हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा एक लाइव एग्जांपल लेते हैं और चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक वेबसाइट है, ठीक है। तो ये वेबसाइट में दो इंपॉर्टेंट चीजें, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि यस, अगर ये नंबर्स है, राइट, से मैं फॉर एग्जांपल एक नंबर लेता हूँ, हम शुरू करते हैं 2 से, ठीक है। अभी देखो जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ दो इंपॉर्टेंट चीजों पे याद रखना, एक तो इसका क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे है वो चेक करना। दूसरी चीज है ये स्ट्रक्चर क्या बनाता है, पैटर्न्स क्या बनाता है, ये दोनों चीज पे खास होके ध्यान रखिए। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट आपको एक चीज में हेल्प करता हूँ, ये नंबर 2, अगर नंबर 2 को हम देखें उसके हिसाब से तो देखिए ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये आपको एक, सबसे पहले तो ये जा रहा है क्लॉकवाइज, ये इसका मूवमेंट आ रहा है, जो भी नंबर्स नेक्स्ट आ रहे हैं वो उसके हिसाब से है क्लॉकवाइज। और दूसरा अगर मैं इसमें पैटर्न चेक करूँ तो ये पैटर्न मुझे बना के दे रहा है हेक्सागोन, तो ये हेक्सागोन के पैटर्न में उसके हिसाब से बन रहा है, ठीक है। ये पैटर्न कौन सा बना रहा है, ये एक हेक्सागोन का पैटर्न उसके हिसाब से मुझे बना के दे रहा है, और इसका जो मूवमेंट आ रहा है वो आ रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, हम 12 के पैटर्न्स में उसके हिसाब से जा रहे हैं और उसी हिसाब से आ रहे हैं। देखिए 12 24 36 48 60, ये सब एक लाइन में उसके हिसाब से आ रहे हैं, ठीक है।
तो ये जस्ट थोड़े रीअरेंज किए हैं एक ही वजह से, ताकि एटलीस्ट आपको नंबर पता चले बराबर से, ठीक है। देखिए 12, 24, 36, 48, 60, तो ये सब एक लाइन में उसके हिसाब से, यार पैटर्न उसके हिसाब से बना। तो 2 हो गया, 2 के बाद में 4 बनेगा, 6 बनेगा, 8 बनेगा, 10 बनाएगा, 12 बनाएगा। तो ये पैटर्न अगर हम चेक करते हैं तो ये पैटर्न हमको यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। ये हम किसके लिए चेक कर रहे हैं, तो डब्ल्यू गान ने कुछ थियरी हमको जो बताई है, यहाँ पे क्या थियरी बताई है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक वेट, ये पहला पार्ट हो गया। और दूसरा है दैट एन ओरिजिनल इम्पल्स ऑफ एनी काइंड फाइनली रिजॉल्व्स इटसेल्फ इनटू पीरियोडिक और रिदमिकल मोशन। अब ये रिदमिकल मोशन कैसे आ रहा है, इसमें रिदम हमको दिखाई दे रहा है। रिदम क्या दिखाई दे रहा है, एक तो सबसे पहले जो भी नेक्स्ट नंबर आ रहा है ये क्लॉकवाइज में ही आ रहा है, ये पहली रिदमिकल मोशन आ गई। दूसरी, जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो बराबर पीरियोडिक के हिसाब से आ रहे हैं, वो हमको एक स्पेसिफिक पैटर्न बना के दे रहे हैं, जो यहाँ पे नंबर 2 में है हेक्सागोन। तो पीरियोडिकल मोशन हमको यहाँ पे दिखाई दिया, जो हमको मिल रहा है हेक्सागोन। तो देखिए ये भी जो भी नंबर्स आ रहे हैं ये बराबर हेक्सागोन में हमको उसके हिसाब से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये उसी तरह से हमको दिखाई दे रहे हैं, दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो हमको एक हेक्सागोन ओवरऑल टाइप में उसके हिसाब से यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये पहला नंबर हो गया। चलो नेक्स्ट नंबर पे जाते हैं, नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं क्या है क्या नहीं। अगर मैं नेक्स्ट नंबर चेक करूँ तो ये नेक्स्ट नंबर है 3, ठीक है। फिर से वही दो चीजें हैं, उसके हिसाब से चेक करेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं। अभी अगर यहाँ पे मैं चेक करूँ तो नंबर 3 जो है, नंबर 3 में मुझे ट्राइंगल्स नहीं दिखाई दे रहे, यहाँ पे मुझे स्क्वायर्स दिखाई दे रहे। नंबर 3 जो हम जनरली ट्राइंगल से एसोसिएट करते हैं, उसका प्रॉपर्टी अगर मैं चेक करूँ 12 के हिसाब से, तो वो आता है स्क्वायर, राइट। तो देखिए 3, 6, 9, 12, ये हर एक मल्टीपल में उसके हिसाब से आ जाता है, तो घड़ी के जैसे ही हमारा। बट अगर मैं इसका पैटर्न चेक करूँ, टिपिकली पैटर्न अगर मैं चेक करता हूँ तो ये मुझे स्क्वायर दर्शा रहा है, स्क्वायर दर्शा रहा है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो जा रही है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये दो चीजें उसके हिसाब से होगी, जस्ट बेसिक उसके हिसाब से बता रहा हूँ। चलो नेक्स्ट नंबर पे जाते हैं। नेक्स्ट नंबर आ गया 4, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर अगर 4 है तो 4 हम जनरली एसोसिएट करते हैं स्क्वायर के साथ में, ठीक है। बट अगर हम उसका पैटर्न चेक करें तो हमको यहाँ पे स्क्वायर पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है। हमको क्या पैटर्न दिखाई दिया है, हमको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, और वो भी उसकी जो मूवमेंट हो रही है वो है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट ट्रायंगल आ रही है। चलो नेक्स्ट नंबर पे जाते हैं, उसके हिसाब से नंबर है 5। 5 में चेक करते हैं क्या है। 5 जनरली हम स्टार के साथ में एसोसिएट करते हैं, ठीक है। तो अगर इसका मैं मूवमेंट चेक करूँ तो यस, ये फिर से क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट उसके हिसाब से बना रहा है, और ये स्टार के साथ में एसोसिएट हो रहा है, ठीक है। स्टार से मुझे याद आता है वीनस, वीनस का स्टार हमने पहले चेक किया है, राइट। तो यस, ये उसी हिसाब से एसोसिएटेड है। 5 क्लॉकवाइज हो गया। चलो 6 पे जाते हैं। 6 का शायद हमको थोड़ा डायरेक्शन चेंज हो जाता है, उसके हिसाब से 6, 12, 6, 12 ये अपोजिट डायरेक्शन में उसके हिसाब से आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये साइक्लिक हो जाता है। एक तो सबसे पहले 6, 12 अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं, बट ये टोटली एक कंप्लीट लाइन बनता है, ठीक है। बट अपोजिट डायरेक्शन में 6, 12, तो ये देखिए इसका वाइब्रेशन कैसे हो रहा है, एक ही लाइन में हो रहा है, एक अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में उसके हिसाब से जा रहे हैं, बट एक स्ट्रेट लाइन में उसके हिसाब से बने हुए हैं, ठीक है। नंबर 7 पे जाते हैं। 7 से चीजें जरा दिलचस्प हो जाती है। अभी देखिए 7 है, 12 है, 21 है, 28 है। तो इसका मोशन देखिए, ये सबसे पहले तो मुझे लेके जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज में। 7 से मेरा जो मोशन है वो मिक्स हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, और दूसरा मुझे फिर से ये स्टार बना के दे रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज मोशन आ गया, और ये मुझे स्टार बना के दे रहा है 7, ठीक है। चलो नेक्स्ट नंबर पे जाते हैं, जो है 8। 8 पे जाके चेक करते हैं 8 क्या बना के दे रहा है मुझे, ठीक है। तो 8 अगर मैं चेक करूँ, 8, 16, 24, 32, बट ये भी मुझे उसके हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज में मूवमेंट दे रहा है, और यहाँ पे बना बना के दे रहा है ट्रायंगल। तो ये है एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरा है ट्रायंगल। देखिए इसकी जो पैटर्न है वो टोटली चेंज हो रहे हैं, इसका जो रिदम है वो टोटली चेंज हो रहा है। तो शायद हमको कुछ अलग साइक्लिक पैटर्न बनाते हुए उसके हिसाब से दिखाई दे रहा है, अगर हम इसको 12 के साथ में एसोसिएट करें। जैसे हमने चेक किया था, ऑक्सीजन हमको सांस लेने में हेल्प करता है, बट अगर वो हाइड्रोजन के साथ में मिक्स कर जाए तो वो वाटर बनता है। वाटर जनरली हमको पानी में सांस लेने नहीं देता, तो इसका जो प्रॉपर्टीज है वो टोटली चेंज होता है। 8 का देखिए उसके हिसाब से ट्रायंगल बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। 9 को अगर मैं लेके जाता हूँ तो 9 को मुझे टोटली फिर से कुछ और चीजें देखने को मिलती है। ये फिर से उसी हिसाब से देखिए, ये बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे उसके हिसाब से मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये लेके जा रहा है, और यहाँ पे मुझे क्या बना के दे रहा है, तो 9 मुझे स्क्वायर फिर से बना के दे रहा है, ठीक है। चलो हम 10 पे जाते हैं। उसके हिसाब से 10 पे अगर मैं चेक करता हूँ, 10 से फिर से मुझे एक टोटली अलग चीजें दिखाई देती है, ठीक है। 10 अगर मैं चेक करता हूँ तो ये फिर से मुझे एंटी क्लॉकवाइज बना के दे रहा है, ये बना के दे रहा है मुझे एंटी क्लॉकवाइज, और ये शायद मुझे उसके हिसाब से एक स्पाइरल बना के दे रहा है,
ठीक है, तो 10 मुझे उसके हिसाब से स्पाइरल बना के दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं अलग अलग चेक करूँ, 11 चेक करूँ, 11 देखिए हमारा हम स्पेशली चेक कर रहे थे 11 को मास्टर नंबर्स के साथ में। तो मास्टर नंबर्स अगर मैं चेक करता हूँ तो 11, 12, 33, 44 ये मुझे लेके जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, मास्टर नंबर्स 11, 22, 33 ये मुझे लेके जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये फिर से एक मुझे एक बड़ा स्पाइरल बना रहे हैं। ठीक है, अभी हम स्पाइरल बना रहे हैं, स्पाइरल के साथ में हम दूसरे पैराबोला या फिर अलग ज्योमेट्रिकल सेक्शन से उसके हिसाब से नहीं चेक कर रहे हैं, वो थोड़ा फिर और डिटेल में हो जाता है, बट यहाँ पे सिर्फ थोड़ी बेसिक चीजों पे उसके हिसाब से चार्ट तक रखेंगे और डिटेल्स चेक करेंगे। 12 अगर मैं चेक करता हूँ तो 12 के साथ में 12, 24, 36 ये सब एक डायरेक्शन में, एक ही लाइन में, एक ही साइड में जाते हुए दिखाई देंगे। ऑफकोर्स 12 का टेबल है तो 12 के डायरेक्शन में आपको एक ही जगह पे दिखाई देंगे और कॉन्स्टेंटली एक ही डायरेक्शन में आपको लेके जा रहे हैं। तो एक डायरेक्शन में रिदम में आगे आगे लाइन बनते जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। ठीक है, 13 का अगर मैं चेक करूं तो 13 से फिर से शायद मुझे मूवमेंट्स उसके हिसाब से चेक करते हुए क्या मूवमेंट चेक करना है, 12 आ गया, 20, 30, 26 आ गया, 39 हो गया, और ये धीरे धीरे मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर मैं चेक करता हूँ तो 6 तक ये जा रहा था क्लॉकवाइज, 7 से लेके तकरीबन 12 तक जहाँ पे मुझे स्ट्रेट लाइन हो गया था। ठीक है, 6 और 12 मुझे टोटली एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई दिया, बट अगर मैं 13 से चेक करता हूँ तो मेरा जो मोशन है फिर से चेंज हो गया, ये फिर से मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके जा रहा है। तो देखिए पैटर्न, देखिए पैटर्न चेक करता हूं मैं और उसकी डायरेक्शन चेक करता हूं तो दोनों डायरेक्शन रिदमिक है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। एक स्पेसिफिक पैटर्न के बाद में 6 के बाद में 12 के बाद में इसका जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। पहले क्लॉकवाइज था, फिर 7 से लेके 11 तक ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, और फिर से 13 के बाद में ये फिर से हो गया क्लॉकवाइज। तो इसका मोशन उसके हिसाब से चेंज हो रहा है, रिदम हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, रिदम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये स्पेसिफिक जो पैटर्न है जो डब्ल्यू डी गार्न ने हमको यहाँ पे बताया था, that an original impulse of any kind finally resolves itself into periodic और rhythmical motion। तो rhythmical motions हमको चेक करना है उसी हिसाब से। देखो कैसा है, बात इंपॉर्टेंट है, हमको चेक करते आना चाहिए क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं, किस पैटर्न में हम उसको लेके जा रहे हैं और उसके हिसाब से चेंजेस क्या आ रहे हैं। चेंजेस इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री या फिर उसका जो पैटर्न का स्ट्रक्चर है वो, और दूसरा डायरेक्शन। ठीक है, तो देखिए मार्केट में हमको रिदमिक वे में कुछ दिनों के बाद में उसके हिसाब से डायरेक्ट एक अपोजिट डायरेक्शन में जाने को मिलता है, फिर उसके बाद में फिर से चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये अप ट्रेंड में जा रहा है तो कुछ दिनों के बाद में ये रुक जाएगा, तो जो लाइन है वो रुक जाती है, एक जगह पे रुक जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक से सॉरी एक नहीं, दो से शुरू करें 5 तक, 5 तक हमको उसके हिसाब से क्लॉकवाइज मोशन दिखाई दे रहा था। उसके बाद में 6 आ गया लाइन, तो 6 पे लाइन में आने के बाद में शायद हमको कहीं तो भी एक फुल स्टॉप दिखाई दे रहा था एक ही जगह पे, उसके हिसाब से वाइब्रेशन हो रहा था। और फिर उसके बाद में 7 से लेके 11 तक उसके हिसाब से फिर से उसको एंटी क्लॉकवाइज घूमने आ गया, स्पाइरल बनाया, ट्रायंगल बनाया, स्क्वायर बनाया, फिर बाद में अलग स्टार बनाया। तो अलग अलग हमको पैटर्न्स उसने बनाती दी थे, तो ये पैटर्न्स अलग अलग हम उसके हिसाब से जोड़ के रख सकते हैं नंबर्स के साथ में, अलग अलग पैटर्न्स उसके हिसाब से बना रहे, तो ये पैटर्न जो बन रहे हैं ये अलग बना रहे उसके नंबर्स के हिसाब से। नंबर्स का जो वैल्यूज है उसके हिसाब से अलग अलग पैटर्न्स हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे थे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको पता चलती है, राइट। और इंपॉर्टेंट चीजें कैसी है, जैसे हमने चेक किया 11, 22, 33, 44, तो ये एक आपको स्पेसिफिक पैटर्न बना के देगा। कुछ जगह पे आपको शायद ट्रायंगल बना के दे देगा, कुछ जगह पे आपको शायद स्क्वायर बना के दे देगा, या फिर उसको हम डायमंड भी बोल सकते हैं, कुछ जगह पे आपको हेक्सागोन बना के दे देगा। तो ये अलग अलग पैटर्न्स आपको उसके हिसाब से दिखाई देंगे, राइट। और हर नंबर के साथ में जो एसोसिएटेड रहेंगे उसके हिसाब से अलग अलग पैटर्न बनाए के देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने 12 में चेक किया तो 12 का जो पैटर्न है वो टोटली अलग। देखो ये हम स्क्वायर ऑफ 9 जैसे नहीं बना रहे कि एक नंबर के साथ में दूसरा नंबर टोटली उसके हिसाब से रख रहे हैं, नहीं, हमने सिर्फ अलग तरह से पैटर्न्स बनाया है, अलग तरह से पैटर्न्स रखा है, अलग तरह से हमने उसके हिसाब से सेटअप किया हुआ है। ये हमने स्क्वायर ऑफ 9 जैसे एक ही डायरेक्शन में एक ही जगह पे टोटल सब नंबर्स नहीं लिख के रखे हैं। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक पैटर्न से उसके हिसाब से लिख के रखे थे जो हमने हेक्सागोन यानी 6 के साथ में भी एसोसिएट करके देखे थे और चेक किया था कि वहाँ पे हमको कुछ अलग प्रॉपर्टीज उसके हिसाब से देखते हैं। तो ग्रुपिंग अगर आप अलग करते हो तो उसका पैटर्न अलग बनता है, और उसके हिसाब से जो स्ट्रक्चर बनते हैं। देखो पिछली बार सिर्फ हमने क्या किया था, प्राइम नंबर्स देख किया था, स्क्वायर नंबर चेक किया था, स्क्वायर नंबर्स कुछ नंबर के साथ में फिर से आते हैं, यानी
रिपीट होते हैं दूसरा। और अगर एक नंबर फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर नंबर और दूसरे स्क्वायर नंबर्स के बीच में देखो तो उसके जो मल्टीपल्स आते हैं वो भी एक रिदमिक वे में उसके हिसाब से आते हैं। ये हमने चेक किया था। यहाँ पे भी हमने वही पैटर्न्स टिपिकली उसी स्टाइल में उसके हिसाब से देखा, बट इसका जो नेक्स्ट लेवल का एप्लीकेशन है वो हमने चेक किया। तो हमको यहाँ पे क्या चेक करने को मिला, डायरेक्शन चीज होते हैं, वाइब्रेशंस देखिए। वाइब्रेशंस कैसे आते हैं, 1 से लेके 6 तक जो है उसके वाइब्रेशंस अलग है, 6 से लेके 12 तक जो है उसका वाइब्रेशन अलग था। तो ये शायद यहाँ पे जो हमको क्लॉकवाइज देखने को मिल रहा था, यहाँ पे हम उसके हिसाब से ये एंटी क्लॉकवाइज देखने को मिला। तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट था, उसके बाद में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अगर यहाँ से मैं चेक करता हूँ तो ये मेरे जा रहा है राइट हैंड साइड में, यहाँ से अगर मैं चेक करता हूँ तो ये उसके हिसाब से जा रहा है लेफ्ट साइड में। तो डायरेक्शन हम कहाँ पे बैठे हैं, कैसे चेक कर रहे हो, कैसे एनालाइज कर रहे हैं, ये चीजों के हिसाब से देखिए। इसके लिए तो मूवमेंट सेम ही है, ये तो पूरा क्लॉकवाइज हो गया, बट मैं यहाँ से चेक करता हूँ तो ये मेरे लिए एक लाइन हो गया। तो लाइन का मोशन मेरा हो गया, ये मेरे लिए राइट हैंड साइड हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो इसका मोशन अगर मैं चेक करूँ तो ये मेरे लिए अलग हो जाएगा, इसका मोशन अगर मैं चेक करूँ तो ये लाइन अलग हो जाएगा। बट बिकॉज ये सेंटर पे है तो ये शायद एक ही स्पेसिफिक टिपिकल टाइप में मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो हमने उसी तरह से चेक किया। 2 का अगर मैं चेक करूँ तो 2 का शायद मुझे हेक्सागोन दिखाई दे रहा था, 3 का स्क्वायर दिखाई दे रहा था, ट्राइंगल दिखाई दे रहा था, स्टार दिखाई दे। तो इसका जो प्रॉपर्टीज है वो हर एक का अलग अलग है। हेक्सागोन, स्क्वायर, ट्राइंगल आ रहा था, स्टार आ रहा था, ये चारों नंबर उसके हिसाब से फिर से नहीं रिपीट हो रहे थे। वैसे ही अगर हम 7 से चेक करते हैं तो 7 से शायद मुझे स्टार, ट्राइंगल, स्क्वायर, स्पाइरल दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो अलग अलग पैटर्न से, अलग अलग डायरेक्शन से उसके हिसाब से वो मुझे पैटर्न्स बना के दे रहे थे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिर से रिपीटेशन। एक स्पेसिफिक पार्ट के बाद में रिपीटेशन उसके हिसाब से हो रहा था, तो एक ही टिपिकल वे में नहीं हो रहा था, एक स्पेसिफिक इंटरवल के साथ में चेंज हो रहा था। इसकी प्रॉपर्टीज अलग थी, इसकी प्रॉपर्टीज अलग। तो प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है, राइट, प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है। और उसका जो मूवमेंट है मुझे अलग दिखाई देता है कुछ स्पेसिफिक नंबर से। जैसे हमने प्राइम नंबर, सॉरी, मास्टर नंबर देखा 11, 22, 33, ये एक स्पाइरल में मुझे उसके हिसाब से दिखाई दे रहे थे। ठीक है, तो ये कुछ अलग अलग डायरेक्शंस होती है, प्रॉपर्टीज होती है। हम धीरे धीरे इसके बारे में थोड़ा विस्तार में देखेंगे। बट ये क्यूरोसिटी समझ लीजिए, डब्ल्यू ज्ञान क्या बोलना चाहते थे। अगर हमने उसको राइट डायरेक्शन में सीखना शुरू कर गया तो शायद हमको अच्छी तरह से डिटेल्स पता चल सकते हैं। ठीक है, चलो और एक सेशन में हम फिर से एक बार मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज हमारे वीडियोस पे आप कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।